वेलकम स्टूडेंट्स, प्रवीण एडिशा में। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा। नेचर ऑफ रूट्स है, हमने ये पता किया कि जीरोस का नेचर कैसा होता है, मतलब ये जो पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसमें जीरोस कैसे आने वाले हैं, कैसे यानी इन द सेंस कि रियल आने वाले हैं, ये डिस्टिंक्ट आने वाले हैं या फिर कि एग्जिस्ट ही नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम आगे इस लेक्चर को लेके चलते हैं। अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ quadratic equation if the real root exists, find them. If exist, find them. ठीक है, सिंपल से क्या बोल रहा है? हमें नेचर ऑफ रूट्स पता करना है और नेचर ऑफ रूट्स पता करने के बाद हमको अगर वो एग्जिस्ट करते हैं यानी कि रियल या डिस्क्रिमिनेंट हो या फिर रियल और इक्वल हो, सॉरी रियल और डिस्टिंक्ट हो तो भी हमें पता करने, रियल या फिर इक्वल है तो भी हमें पता करने। अगर एग्जिस्ट नहीं करते हो यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम होगी यानी कि एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, उस केस में हमको फाइंड आउट नहीं करना। चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू हमको देखने को मिलती है 2, b की वैल्यू देखने को मिलती है -3, c की वैल्यू देखने को मिलती है 5। ये हो गया। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं हम लोग? b स्क्वायर माइनस 4ac से। b स्क्वायर क्या है? -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 2, c क्या है 5, 3 3 9, 4 2 8, 8 5 40 माइनस ऑफ 31। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा हियर डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता है, डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसके रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन 2 सेकंड वाला देखेंगे। सेकंड वाला क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। यही है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 3 आया, b इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 3 देखने को मिला, c इक्वल टू 4 आ गया। ये हमको सारे वैल्यूज पता हो गए। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट b यानी कितना? -4 अंडर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 3, c कितना है 4। ये हो गया। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा -4 अंडर रूट ऑफ 3 का आएगा तो पॉजिटिव में, ये बात क्लियर है। माइनस माइनस का स्क्वायर कितना होता है? प्लस 4 4 जा 16 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, तो 16 3 जा 30 18 48, तो ये आ गया 48 माइनस 4 3 जा 12 12 4 जा 48, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आया? 0 आया। अब जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट्स क्या होते हैं हमारे? इक्वल और रियल होते हैं, क्योंकि x का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ऑफ b अंडर रूट ऑफ b यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये तो हमारा 0 हो गया। तो अब हमारा रूट क्या होंगे? x1 भी क्या होगा? माइनस b अपॉन 2 है, x2 भी क्या होगा? माइनस b अपॉन 2 है, जो कि क्या होगा? ठीक है, माइनस b क्या है? ये माइनस ऑफ -4 अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन 2a। a की वैल्यू कितनी है? 3, तो 2 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है, और 2 से ये कैंसिल होकर कट जाएगा, 2 इंटू 3 है, 2 1 जा 2 2 जा, तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया? 2 रूट 3 अपॉन 3। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं बट यहाँ तक ठीक है। क्या आ गया हमारा? x1 और x2 की वैल्यू। ठीक है, यानी रूट्स कैसे होंगे? रियल और इक्वल। रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व।
बहुत ही सिंपल सा था, बहुत ही शाबाश। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 थर्ड में क्या बोल रहा है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक है। अब इसमें हम जब स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन, राइट। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी 2, b की वैल्यू कितनी मिलेगी -6, c की कितनी मिलेगी 3। ये तो हमको मिल गया a b और c के डिफरेंट वैल्यूज। अब हमको क्या बोला गया है? हमको रूट्स पता करने कैसे हैं, डिस्क्रिमिनेंट है या इक्वल है, क्या है। सबसे हमको क्या निकालना है? d की वैल्यू। d क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। और इसकी वैल्यू क्या होती है? b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b स्क्वायर कितना है? -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, और c कितना 3, ये हो गया 6 6 36, 4 2 8 8 3 24, ये बचा 12। d की वैल्यू 12 आ गई, यानी डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर 0 से बड़ा है। और जब d की वैल्यू जो होती है वो 0 से अगर बड़ी होती है तो इससे हमको क्या पता लगता है? हमको ये पता लगता है कि रूट्स क्या होने वाले हैं? रूट्स आर गोइंग टू बी इक्वल। रूट्स क्या होने वाले हैं? इक्वल होने वाले हैं, और साथ ही साथ डिस्टिंक्ट होने वाले हैं, डिफरेंट। चलो हम स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? देखो, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, -b, b की वैल्यू कितनी है? -6, यहाँ पर आएगा -6। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये हमने अभी निकाला b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी निकली है? 12 अपॉन 2 इंटू a। a की वैल्यू कितनी है? 2। ठीक है, ये हो गया 6 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 12 अपॉन 4। अब ठीक है, अब हम 12 को फैक्टराइज करेंगे। 2 6 12, 2 3 3 बन जा, तो यानी कि हम 6 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 12 कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से। और ये तो आपको पता होगा, एक चीज को अंडर रूट से बाहर आने के लिए दो चीज होने चाहिए। जब दो अंदर इनटू में होते हैं तब जाके एक बाहर आता है। अंडर रूट ऑफ x इंटू एक्स है, दो x है तो एक बाहर आएगा, यानी अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर x होता है। ठीक है, ये याद रखना। दो x होंगे तब जाके एक बाहर निकलेगा। यहाँ पर दो 2 है तो एक बाहर निकल जाएगा, एक ये रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ साथ ही साथ हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 कॉमन निकल सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जगह की कमी होने का, चलो इधर लिखते हैं। 2 कॉमन निकाला तो अब ये पूरा का पूरा ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 कितने जा 6 होगा, 3 जा प्लस माइनस तो रहेगा। 2 कितने जा √3 होगा, √3, ये हो गया। ठीक है, क्योंकि जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी होगा, तो इस तरीके से हमने इसे कॉमन निकाल लिया। अब ये एक टर्म अलग है, आई मीन टर्म है, ये और ये एक यूनिट हो गई, ये एक यूनिट हो गई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है तो यानी ये कट सकते हैं। 2 1 जा 2 2 जा। ठीक है, अब हमको आंसर क्या मिल रहा है? 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 2, तो यानी एक x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन 2, x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 2, ये हो जाएगी हमारी x1 और x2 की डिफरेंट वैल्यूज। तो यहाँ तक तुमको क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, होप आपको पसंद आई होगी। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो, प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो और मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।